हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले इस चैप्टर की पूरी थ्योरी हमने पढ़ी है और न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें से किए हैं। इसमें वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, बट एक तरीका जो किस तरीके से आपको बैलेंस शीट में कंपनी की कैपिटल दिखाई जाए, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह मेंटेन किया जाए, वो हमने इसके पहले बताया था। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में सबसे पहला विकल्प है हमारा प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। कंपनी के चिट्ठे में प्रारंभिक व्यय को, जब हमने इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था तब हमने इसमें पढ़ा था कि प्रारंभिक व्यय मतलब कंपनी के प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंसेस हैं, कंपनी को स्टार्ट करने के जो खर्च हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले शीर्षक में दर्शाए जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हिंदी में कहा जाता है संचय एवं आधिक्य। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? संचय एवं आधिक्य। इस शीर्षक के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। सेकंड है हमारा ख्याति को चिट्ठे में दर्शाएंगे। अब ख्याति को चिट्ठे में दर्शाएंगे तो ख्याति कौन सी संपत्ति है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी आपको बताया था कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, मतलब उसको हम देख नहीं सकते हैं, और ये नॉन करंट असेट्स में आती है। नॉन करंट असेट्स। इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है? कंपनी के वित्तीय विवरण में कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, ये हमको देखना है। तो कंपनी के जो वित्तीय विवरण है, इसमें हमने आपको दो चीज़ पढ़ाई है। एक कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ाई है, बैलेंस शीट जिसको हिंदी में चिट्ठा या स्थिति विवरण कहा जाता है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको लाभ हानि खाते का फॉर्मेट बताया था। कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाया जाता है, मतलब लाभ हानि विवरण हिंदी में उसको कहा जाता है। तो कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग ए और बी दोनों हैं, दोनों ही कंपनी को बनाना होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चिट्ठे को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि चिट्ठे को स्थिति विवरण भी कहा जाता है, और इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ है, तो हम जल्दी से स्थिति विवरण पर टिक कर देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगला लाभ तथा हानि का विवरण कहलाता है। लाभ तथा हानि के विवरण को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट मतलब आय विवरण, हिंदी में इनकम मतलब आय, स्टेटमेंट मतलब विवरण, तो हम इस पे टिक कर देंगे आय विवरण पर। तो ये हमारे सही विकल्प सही हो गए। अब हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्थिति विवरण को अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है। कौन सी अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है? कंपनी का स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा। मैंने जब जब इसकी थ्योरी पढ़ाई है तब तब मैंने बार बार आपको बोला है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में स्थिति विवरण बनाया जाता है और भाग 2 में लाभ हानि खाता बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार बनाया जाता है। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला देखो आप, संपत्तियां सदैव समता एवं के बराबर होती हैं। समता एवं क्या? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या होता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब समता, लायबिलिटीज मतलब दायित्व। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे?
संपत्तियां हमेशा समता और दायित्व के बराबर होती हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा उत्तर दायित्व। थर्ड नंबर का रिक्त स्थान देखिए अब आप, अयाचित लाभांश। अयाचित लाभांश मतलब जो मांगा नहीं गया है, अभी दिया नहीं गया है, उसको किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? इसको चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। करंट लायबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड। चिट्ठा किसी व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति की किसी विशेष तिथि को प्रकट करता है। कोई एक स्पेशल डेट होती है ना, उस तिथि को ये प्रकट करता है। विशेष आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला है हमारा वित्तीय विवरण तथ्य होते हैं। कौन से तथ्य होते हैं? ये लिखित तथ्य होते हैं, इनको लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाता है अभिलिखित। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। देखा आपने कितनी आसानी से हमने उनको किया, क्योंकि इसकी थ्योरी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत उनके आंसर देते चले जाएंगे। थैंक यू।